न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्यतन स्मृति व्याख्यान पूज्य गुरु पादानां प्रातस्मरणीयानां आचार्य सतीश चंद्र झा महोदयानां पुण्यस्मृतौ या व्याख्यानमाला समायोज्यते तस्या व्याख्यानमालायाः अस्माकं यशस्विनः संरक्षकाः महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य गतिशीलाः कुलपतयः परमाचार्याः आचार्य संजय श्रीवास्तव महोदयाः ये अस्य कार्यक्रमस्य संरक्षकाः सन्ति। आचार्याणां शिष्यवर्याः सन्ति। आचार्य प्रसूनदत्त सिंह महोदयाः येषां निर्देशने एतत् सर्वं प्रचलति। संस्कृत विभागस्य विद्वांसः विभागाध्यक्षाः आचार्य श्यामकुमार झा महोदयाः अधिमंचं विराजमानाः आचार्यपादानां शिष्याः मद्गुरु भ्रातरः तेषु अन्यतमाः भारतीय आरक्षी सेवायाः वरिष्ठाधिकारिणः आचार्य भूषण कुमारोपाध्याय महोदयाः आचार्य इंद्रनाथ झा महोदयाः ज्येष्ठ कन्याः श्रीमत्यः आयुष्मत्यः सौभाग्यवत्यः रजनी झा महोदयाः ज्येष्ठपुत्राः राजेश चंद्र झा महोदयाः कनिष्ठपुत्राः रत्नेश चंद्र झा महोदयाः अग्रे विराजमानाः जमातारः दुर्गेश नंदन झा महोदयाः आंग्लभाषायाः अध्यक्षाः विमलेश कुमार महोदयाः अन्ये ये केपि अस्य विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तेषु विशेषरूपेण बबुलपाल महोदयाः बर्मन महोदयाः कुशल संचालिका बर्म महोदयाः सर्वेषाम् अभिनंदनं स्वागतं विधाय अहं गुरुपादानां सम्बन्धे किं कथयामि। स्मृति व्याख्यानमाला वर्तते तत्र निश्चितरूपेण गुरुवर्याः क्रांतदर्शिनः कबीर मनीषिर परिभि स्वयंभू इति सुक्तेः चरितार्थकर्तारः आसन्। कथमपि एकमपि क्षणं बिना संस्कृत हितं बिना छात्र हितं बिना राष्ट्र हितं न स जीवति स्म। मया सह तस्य सम्बन्धः साक्षात् परीक्षा काले वर्तते। एवं घटना आसीत्। अहं स्नातकस्य परीक्षायाम् उपविश्य लिखन् आसम् प्रश्नोत्तरं। तत्रैव छात्राणां विद्रोहः सञ्जातः वाकौट् इति बहिष्कार कार्यक्रमः सञ्जातः। सर्वे मम उत्तरपुस्तिकां नीत्वा कर्तितवन्तः। अहं महोदयम् उक्तवान्, महोदय गुरुजी एवम् अस्ति, अहं स्वमत्या लिखन् अस्मि, मम विरोधः नास्ति, अहं परीक्षां दातुम् इच्छामि। अरे
भवान् तु संस्कृत भाषया लिखति। अरे ददातु उत्तरपुस्तकं ददातु। एष सर्वः सुयोग्यः बालकः अस्ति, एषः सर्वान् प्रश्नान् लिखितुं शक्नोति, अस्य विरोधस्य सम्बन्धे कापि इच्छा नास्ति, ददातु ददातु, भवान् तु अनर्थं करोति। एवं कृत्वा सः महोदयः भिक्षक महोदयं निवेदितवान् यत् उत्तरपुस्तिकां ददातु। तस्मात् एव दिनात् मम प्रीतिः गुरुचरणेषु सञ्जाता। यद्यपि हम तस्मिन् समये तस्य साक्षात् शिष्यः नासम्, अहं महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालयस्य बेतियायाः छात्रः आसम्। तत्र मुजफ्फरपुरे लंगट सिंह महाविद्यालये परीक्षां दातुं गतवान् आसम्। एवं प्रीतिः आसीत् छात्रान् प्रति। तस्मादारभ्य आज अधुना पर्यन्तम् अत्र पुत्र्यः सन्ति, पुत्राः सन्ति, जामातारः सन्ति, सर्वैः सह मम तथैव सम्बन्धो वर्तते यथा पुत्रेण सह भवति अथवा केनापि रक्तजेन सह भवति, एवं वर्तते। ते महोदयानां या संस्कृतान्दोलनस्य क्रमः भवति, क्रान्तिर्भवति, तत्र मम पूर्णसहयोगः भवति स्म। मनसा वाचा कर्मणा धनेन जीवनेन सर्वथा मम उत्सर्गो भवति स्म। महोदयानां या व्याख्यानशैली आसीत्, या शिक्षणशैली आसीत्, सा तु अभूतपूर्वा वर्तते। तादृशः शिक्षकः मया कुत्रापि न लभ्यते। अहं मम समीपे कर्गलस्य खण्डं वर्तते यत् समयं दृष्ट्वा एव भाषणीयमस्ति। तो महोदयानां जन्म मिथिलायां मधुबनी मंडले बेनीपट्टी इति अनुमंडले चानपुरा धनुखी इति ग्रामे पंडित प्रवराणां श्री कृष्णचंद्र झा महोदयानां मातृणाम् अंबिका देवीनां द्वितीय संतति रूपेण प्रथम पुत्र रूपेण महोदयानां प्रादुर्भावः संजातः आसीत्। 1947 10 मई 1947 यस्मिन् वर्षे देशः स्वतन्त्रः संजातः आसीत्। वयं सर्वे जानीमः महोदयानां निर्देशने शताधिकाः शोधार्थिनः शोधकार्यं कृतवन्तः। अनेकशः भारतवर्षे एक लब्ध प्रतिष्ठा विद्वांसः सन्ति। ते महोदयानां गुरुवः सन्ति, सखायः सन्ति, मित्राणि सन्ति, शिष्याः सन्ति। देशे विदेशे सर्वत्र महोदयानां कीर्ति पताका अधुनापि उत्तोलिता वर्तते। शब्दैः वर्णनं नैव कर्तुं शक्यते। अहं केवलं महोदयेन लिखितं या पाठन शैली आसीत् तद बिंदुम आधृत्य एका द्वित्रान् श्लोकान् श्रावयित्वा महोदयानां पाठन शैली संबंधे अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। मेघदूतं प्रायः पाठयति स्म। तत्र जीवति स्म सः, वो जीते थे, उस श्लोक में पढ़ जाते थे। अब जैसे अब यक्ष मेरे को समझा रहा है कि कैसे हमारी वहां प्रियतमा होगी, और उसका चित्रण करते हुए वो कहते थे कि जब हम पर विधाता का ऐसा प्रकोप है कि मैं चित्र बनाता हूं, चित्र में अपने को अपराधी मानते हुए चरण में गिरकर उसको चित्रित करना चाहता हूं, लेकिन विधाता क्रूर विधाता को यह भी मान्य नहीं है। आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि मेरी दृष्टि जो है वह नम हो जाती है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, वह चित्र विलुप्त हो जाता है। इस भाव को जब कहते थे तो पूरा वर्ग जो है, आसपास के लोग भी स्तब्ध होकर सुनने के लिए आ जाते थे। उसको मैं अपने शब्दों में, जो सर की भाषा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं भी उसको कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। त्वामालिख्य प्रणय कुपितां धातुरागैः शिलाया
महात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् आश्रयस्तावन् मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन् नपि न सहते संगमं नो कृतान्तः क्रूरस्तस्मिन् नपि न सहते संगमं नो कृतान्तः। वो क्रूर उस अवस्था में ऐसा उसमें रम करके पाठ करते थे। और इसी प्रकार से एक तथ्य का विश्लेषण करते थे। कालिदास के जन्म के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। मेघदूत पढ़ाते हुए कहते थे कि कालिदास मैथिल है, इसमें दो मत नहीं है। कहा कैसे? मेघदूत पढ़ो और समझ जाओ। उनका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में क्या कहते हैं? कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। यहाँ जो प्रयुक्त हुआ है यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, मंगलाचरण के रूप में उन्होंने जनक तनया का स्मरण किया है। और उस जनक तनया के स्नान से पवित्रित उस रामगिरी के आश्रमों में उसने अपना वास किया था। उत्तम काव्य के प्रणेता, उत्तम कवि, इससे अच्छा मंगलाचरण क्या कर सकता है? जो कि उनका अभिष्ट है सीता माता। उसके बाद राम का नाम लिया। अब एक वो कहते थे कि जो लोग ये कहते हैं कि मेघ से यद्यपि पंथ वक्र पंथा यद्यपि जलधर, उस वक्र पंथा के आधार पर उज्जैनी उनका है, जाना है, उसके आधार पर उज्जैनी उनका प्रेम दूसरे कारण से, उनका वो कर्मस्थल हो सकता है। आज हमारे भूषण भैया नागपुर में निवास करते हैं, वहाँ रामदेव में जाकर के पढ़ाते हैं, जो कराते हैं पढ़ाते हैं, तो क्या ये वहाँ पे हो जाएंगे क्या? तो इसी बारण के, इसी मोतिहारी के है ना, वो तो कर्म भूमि उनकी है। क्योंकि वहां पर एक उनका कर्म क्षेत्र था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा शिव के प्रति उनकी भक्ति थी। यही दो मुख्य कारण ले जाने के प्रति। लेकिन उसके बाद जो चित्रण किया है वहां की रमणियों के बारे में, जो उनका खुला चित्रण है, वह कोई भी सतकवि अपने क्षेत्र की रमणियों के बारे में नहीं कर सकता है। वह करता है क्योंकि आगे भी इस बात का ये हो जाता है, इत्याख्याते पवन तनयन मैथिली गोन्मुखी सा, कि तुम्हारे ऐसा संदेश कहने पर वो तुम्हारी बात को वैसे ही सुनेंगी जैसे भगवान हनुमान की बातों को सीता माता सुना करती थी। अब इससे बढ़कर कोई लिखा हुआ तो प्रमाण है नहीं। और आज जो भी रजिस्ट्री में पंजीकृत रूप में प्राप्त है, कालिदास के डीह के नाम से वही उच्चैठ भगवती के स्थान ही वो स्थान है और कहीं पर भारत में नहीं। तो इस पर भी वो बात करते थे। और सबसे मजेदार बात तो यह कहते थे कि देखो भाई, मिथिला में 12 मासा का गीत गाया जाता है और उस गीत में एक है, 12 मासा में सावन का है, तो सावन गीत का तर्ज होता है, सावन हे सखी
समय सुहावन मुरसत मुरपत मुरगंत गेल पर देश है। अब ऐसा जो कहते थे तो कहते थे कि इसी लय पर तो मेघदूत गाया जाता है, इसी पर तो गाया जाता है। तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबाधरोष्टि आधि क्षमा चकित हरणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भारा दलस गमना स्तोक नम्रास्तनाभ्याम सात्या तत्र स्याद् युवती विषये सृष्टि राध्यैव धातुः। अब उसको इस कहते कि अब ये जो लय है, ये तो मिथिला का लय है, उसी में वो लिखते हैं। तो अब मैं क्या मानूं, मेरे पास तो मैं उनके समय तो था नहीं। ये समझने वालों को समझना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव के बारे में वो क्या है, सात समुद्र को मसी करो, लेखन सब बनराई, धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाए वाली बात है। उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं जो संस्कृत बोल पाता हूँ, जो उसमें धारा प्रवाहिता है, और जो कुछ भी मैं कुछ कर पाता हूँ, गुरुजी पर मेरा बहुत सारे लिखा हुआ भी है। मैं उसको मैंने गौरव के चलते मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, और मैं कह भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ। कहने में प्रारंभ में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमको कैसे कुछ क्या कहूँ। इतना कह करके मैं आयोजकों को, मैं प्रसून जी को और श्याम जी को और सबके हमारे संरक्षक मुख्य आचार्य संजय श्रीवास्तव जी, जो यहाँ के माननीय कुलपति जी हैं, यशस्वी कुलपति जी हैं और डायनेमिक कुलपति जी हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में सब हो रहा है। निश्चित रूप से एक विश्वविद्यालय को वैसी विभूतियों के प्रति एक श्रद्धांजलि प्रकट करने का और विद्या का प्रसार करने का इससे अच्छा कोई शुभ अवसर नहीं हो सकता है। मैं इसमें आकर के अपने को बड़ा ही पुण्यभागी मानता हूँ और आयोजकों के प्रति हृदय से आभार करता हूँ, और जिनको प्रणाम करता हूँ, उनको आशीर्वाद देना है, उनको आशीर्वाद देता हूँ तो और आगे बढ़े। इतना ही कर करके मैं विराम देता हूँ।